वेलकम टू ज़िबा ग्रुप। टीपीटीजी की असाइनमेंट नंबर 5 के साथ आज हाज़िर हैं जी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारी इस कोर्स में टीपी की 8 असाइनमेंट्स हैं टोटल। तो 4 असाइनमेंट्स अभी रिसेंटली हमारी कंप्लीट हुई थी, तो कल हमारी 2 न्यू असाइनमेंट्स आ गई है, एक 5वीं और एक 6ठी। पहले हमने 12 लेसन प्लान क्रिएट किए थे जो हमारी असाइनमेंट नंबर 3 थी, और अब 5वीं असाइनमेंट में अगेन उन्होंने बोला है कि आपने 12 लेसन प्लान मज़ीद जनरेट करने हैं। अब ये 12 लेसन प्लान जो आपने प्रीवियसली 12 लेसन प्लान जनरेट किए उनके रिलेटेड ना हो, सिमिलरिटी ना हो, बिल्कुल डिफरेंट होने चाहिए एज कंपेयर टू टॉपिक्स। बाकी तो जो कुछ ऑब्जेक्टिव्स, जनरल ऑब्जेक्टिव, इंट्रोडक्शन वगैरह आपने लिखा वो तो एक सीक्वेंस वाइज एज इट इज़ रहेगा, लेकिन जो टॉपिक है वो आपका डिफरेंट होना चाहिए, क्योंकि एक बुक में अबाउट 10 टू 12 चैप्टर होते हैं और एक चैप्टर के अंदर एटलीस्ट 7 टू 8 प्लस टॉपिक्स अवेलेबल होते हैं, तो उनमें से कोई आप उठा सकते हैं। तो मैं अब आपको बताता हूँ जी, आज मैं जो आपको ये वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ ये असाइनमेंट नंबर 5 की रिलेटेड है। 60 मार्क्स की असाइनमेंट है, 2 असाइनमेंट के हिस्से हैं इसमें से। एक लेसन प्लान जनरेट करना है और एक एक्टिविटी है उसको हमने जनरेट करना है। तो सबसे पहले मैं आपको असाइनमेंट की तरफ लेके चलता हूँ जी। तो ये हमारी असाइनमेंट है जी, 5th कह रहा है जी 60 मार्क्स की असाइनमेंट है। इसमें आप लोगों ने 12 लेसन प्लान जनरेट करने हैं, ईच सब्जेक्ट 4। जिस तरह आप लोगों ने सेलेक्ट किए थे पहले असाइनमेंट में, 3 ग्रेड सेलेक्ट किए थे, 3 सब्जेक्ट सेलेक्ट किए थे और उनका हर एक के 4-4 लेसन प्लान जनरेट किए थे। तो एज इट इज़ आपने उनको भी उसी तरह रखने। अब इसको लिखने का तरीका ये है कि ये नहीं करना आपने कि पहले 12 रखे हुए हैं, अब लेसन प्लान 13 कर दो, 14 कर दो, 15 कर दो, अप टू 24 कर दो। ये आपने दोबारा से 1 2 3 4 5 6 अप टू 12 करना है, ठीक है। और बात दोबारा माइंड में रखनी है कि कोई लेसन प्लान का टॉपिक आपका प्रीवियस आपने ना उठाया हो, यानी कि ये ना हो कि पिछली असाइनमेंट में आपने वो टॉपिक उठाया हो अब वो ही उठा दो, तो वो आपका मार्क्स जितने भी होंगे 4 में से 5 मार्क्स उससे रिलेटेड आपके डिडक्ट हो जाएंगे। तो लेसन प्लान का फॉर्मेट सेम एज इट इज़ ही है, वही चीज़ें हैं जी। सबसे पहले आपने बॉक्स ऊपर मेंशन करना है, बॉक्स मेंशन करने के बाद आपने ये, मैं लेसन प्लान का आपको बता देता हूँ फॉर्मेट, ये जिस तरह दोबारा से ये डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगा। तो ये सारा उसी तरह ही जिस तरह आपने पिछली 2 असाइनमेंट्स के लेसन प्लान जनरेट किए थे उसी तरह आपने जनरेट करना है। मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स के देखे हैं, स्पेशली जिन लोगों ने मैथमेटिक्स की है, यार आप लोग मैथमेटिक्स की कुछ इक्वेशन, कुछ क्वेश्चन भी ऐड किया करो। जस्ट डेफिनेशन थ्योरी को ऐड करना एक लेसन प्लान का हिस्सा नहीं होता। ट्रू फॉल्स ऐड किया करो। मैथमेटिक की बात अगर हो गई है तो अब कोई और सब्जेक्ट है उसमें ट्रू फॉल्स, फिलिंग द ब्लैंक्स, मल्टीपल क्वेश्चन, मैचिंग कॉलम, तो ये चीज़ें भी लेसन प्लान का हिस्सा होती हैं। मैंने मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स के लेसन प्लान मुझे से जो प्री चेकिंग करवाते हैं वो मैंने वेरीफाई किए हैं, तो उनमें से जस्ट आपकी डेफिनेशन या क्वेश्चन होते हैं। तो असेसमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ क्वेश्चन करते हो। असेसमेंट का मतलब होता है कि आप एक प्रॉपर बच्चों को बताते हैं कि कोई क्वेश्चन के रिलेटेड एमसीक्यूज हो सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हो सकती हैं, ट्रू फॉल्स हो सकते हैं, ठीक है। लेसन प्लान फॉर्मेट ऑलरेडी अवेलेबल है आपके लोगों के पास, मेरे वाला, तो ये भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा अभी थोड़ी देर में आप लोगों को वर्ड फाइल इसकी, तो आप लोग इसको भी देख लीजिएगा। अच्छा, इसमें एक एक्टिविटी नंबर 2 है जी, असाइनमेंट नंबर 5 में। तो इसको मैंने थोड़ा अरेंज किया है, मे बी आप लोग लास्ट टाइम भी बच्चे, आप मेंबर्स को बहुत कन्फ्यूजन हुई थी जो मेरे फॉलोअर्स हैं, कि आपकी एक्टिविटी और जो असाइनमेंट में एक्टिविटी है इसमें डिफरेंस है। देखो यार, बात ये ऐसी है कि मैं थोड़ा इसको ना एडजस्ट करता हूँ। अब ये देखो, मैंने इसको कैसे, ये वैसे 2 पेजेस पे आती है, तो मैंने इसको थोड़ा ना मैक्सिमाइज़ की है। इस तरह मैंने अरेंज कर दिया है कि ये स्टैम्प वाला सारे का हिस्सा जो है ये लास्ट पेज पे चला जाए। देखें, ये आप लोगों के लिए भी एक फ़ायदा है। फ़ायदा किस तरह है, जब आप लोग, आप में से मेजोरिटी आप तो उनको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 20% वो बच्चे हैं जिनके लिंक नहीं होते स्कूल्स के साथ, तो उन्होंने बोलना है जी कि आपने ये काम तो हमारे स्कूल में किया ही नहीं है, तो हम आपको क्यों से स्टैम्प वगैरह लगा के दें। तो इसलिए कि मैं लास्ट पेज पर स्टैम्प सिग्नेचर वगैरह ले जाता हूँ कि आप इजीली इसको कर सको। अब बात आ जाती है जी इस
एक्टिविटी को फिल कैसे करने। एक्टिविटी है सिमिलरली, लेकिन इसका पैटर्न थोड़ा चेंज है। तो आपने ये काम बिल्कुल नहीं करना कि पिछले वाली एक्टिविटी लगा दो, आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे पहली बात, क्योंकि उस एक्टिविटी और इस एक्टिविटी में कंपैरिजन कीजिए, है चीज़ एक जैसी लेकिन इसका पैटर्न फॉर्मेट थोड़ा चेंज है। सो नेम ऑफ कोऑपरेटिंग टीचर एज वही आपने नाम रखना है जो आपने पिछली एक्टिविटी, जो आपकी पिछली असाइनमेंट थी, आई थिंक वो थी थर्ड थर्ड असाइनमेंट में कोऑपरेटिंग टीचर जो रखा था, इधर भी वही रखना है। अगर वो नहीं रखेंगे मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। स्टूडेंट टीचर नेम अपना नाम आएगा आपका। क्लास लेवल ऑब्जर्व। अब यहाँ पे पिछली दफ़ा आपने मे बी 10th क्लास ऑब्जर्व की हो, इस दफ़ा 8 कीजिएगा या 9 कीजिएगा, यानी कि अब जो क्लास आपने ऑब्जर्व करनी है डिफरेंट करनी है, वो क्लास नहीं करनी। ये आप लोगों ने अपने माइंड में रखना है। सब्जेक्ट, अगर पिछली दफ़ा आपने मैथ किया है, अब फिजिक्स कीजिएगा, इंग्लिश कीजिएगा, यानी कि वो सब्जेक्ट नहीं करना, कोई और सब्जेक्ट करना है, ये माइंड में रखिएगा। डेट ऑफ क्लास ऑब्जर्व, यहाँ पे डेट, आज डेट 21 है, ये असाइनमेंट हमारी आई है। इसकी लास्ट डेट मैं एक दफ़ा चेक कर लूँ, आप लोगों को मैं बताता हूँ फिर। ये असाइनमेंट की लास्ट डेट है 27। आपने क्या करना है, 25 डेट लिखिए, ठीक है। 25, 26 या 27 डेट जो है वो आप इधर मेंशन कीजिएगा। डेट ऑफ क्लास ऑब्जर्व 25, 26 और 27। क्लास टाइम ड्यूरेशन, ये आपने ड्यूरेशन सेम होगी, जो पिछली ड्यूरेशन आपने लिखी थी वही ड्यूरेशन होगी, लेकिन क्लास का टाइम जो है वो आप चेंज कर दीजिएगा। अब क्लास का टाइम मैं बता दूं आपने कैसे रखना है। जो आपने पिछली से असाइनमेंट बनाई थी जिसमें 11-12-15 पेजेस थे, उसमें उस सब्जेक्ट के रिलेटेड जो टाइम पीरियड है वही टाइम पीरियड आपने इधर लिखना है। ये मतलब कि जिस तरह पिछली असाइनमेंट में अगर आप फॉर एग्जांपल फिजिक्स की आपकी क्लास का टाइम 10:15 से 11-12 जो भी है, तो आपने वही टाइम इधर लिखना है और उसकी ड्यूरेशन लिखनी है। लेसन प्लान टॉपिक, जो आपने सब्जेक्ट रखा है, आप लेसन प्लान 12 जनरेट करेंगे, उन 12 में से कोई सा एक टॉपिक उसके रिलेटेड जो सब्जेक्ट है वो लिखना है, लेकिन उन 12 में से ही होना चाहिए। नेम ऑफ स्कूल सिटी, यहाँ पे अपने सिटी का नाम आ जाएगा और यहाँ पे अपने कोऑपरेटिंग टीचर का नंबर आ जाएगा। सेम कोऑपरेटिंग टीचर होना चाहिए जो पिछली दफ़ा था। अच्छा जी, वोकल डिलीवरी गुड कर दीजिएगा, आई कॉन्टेस्ट गुड कर दीजिएगा, गेस्चर गुड, बॉडी मूवमेंट गुड कर दीजिएगा, वर्ड सिलेक्शन इज अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट गुड कर दीजिएगा, एक्सेप्टेबल ऑफ स्टूडेंट्स आइडियल्स ये भी आपने गुड कर देना, यानी कि ये सारे के सारे क्या आ जाएंगे आपके पास, गुड आ जाएंगे। टीचर आस्क क्वेश्चन फ्रॉम द स्टूडेंट इन क्लास गुड कर दीजिएगा, टीचर रिस्पॉन्ड टू क्वेश्चंस गुड कर दीजिएगा, टीचर फोकस ऑन लेस एक्टिव स्टूडेंट्स इसको पुअर कर दीजिएगा, ठीक है जी। ये मैं इधर हाईलाइट कर रहा हूँ, इसको आपने पुअर करना है क्योंकि टीचर लेस स्टूडेंट के ऊपर फोकस नहीं करता, मैक्सिमाइज के ऊपर करता है। टीचर क्लियरली इंस्ट्रक्ट द टास्क गुड, student understand the task good, teacher answer the question relating to the task good, student perform the task as desired, तो ये भी आप गुड कर दीजिएगा। टीचर डायरेक्ट द क्वेश्चन टू ऑल स्टूडेंट गुड, देयर आर ओनली फ्यू स्टूडेंट हु रिस्पॉन्ड, इसको भी आपने पुअर करना है जी। सेटिस्फैक्ट्री भी नहीं करना, आपने पुअर करना है। देयर इज नो डिफरेंस इन हाउ टू स्टूडेंट आर कॉल्ड अपॉन, और इसको भी आपने क्या कर देना है, पुअर कर देना है। ये बात माइंड में रखनी है। टीचिंग टेक्निक एंड मटीरियल यूज आर सफिशेंट, इसको सेटिस्फैक्ट्री भी कर सकते हैं, गुड भी कर सकते हैं, लेकिन गुड ही कीजिएगा। टीचिंग टेक्निक एंड मटीरियल यूज फॉर अप्रोप्रिएट गुड कर दीजिएगा। मटीरियल टीचिंग टेक्निक एड्रेस टू डिफरेंट, ये गुड गुड कर दीजिएगा। इसको भी लेसन प्लान एलोकेट टाइम फॉर डिफरेंट एक्टिविटी, ये भी गुड कर दीजिएगा। और ये सारे के सारे जो नीचे वाले भी हैं ये भी आपके पास जी, ये सारे भी आपने गुड कर देने हैं। यहाँ पे आपके अपने सिग्नेचर, यहाँ पे आपके कोऑपरेटिंग टीचर के सिग्नेचर आ जाएंगे, मैच करने चाहिए जो पिछली दफ़ा थे। यहाँ पे अपने 26 की डेट, 25, 26, 27 जो भी डेट होगी वो लिख देनी है। अच्छा, जो ऊपर डेट है और नीचे वाली डेट है ये सेम भी हो सकती है और इनमें डिफरेंस भी हो सकता है, ये इशू नहीं है। और यहाँ पे आपके स्कूल की स्टैंप आ जाएगी। तो ये वीडियो है जी, आप लोगों ने इसके अकॉर्डिंगली अपनी असाइनमेंट नंबर 5 जनरेट करनी है, बनानी है और उसको सबमिट करना है। मुझे नहीं ख्याल कि आप में से अब मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट को लेसन प्लान की समझ नहीं आई। आपने 12 लेसन प्लान पिछली असाइनमेंट में बनाए हैं, अब दोबारा आपने 12 लेसन प्लान बनाने हैं, तो इट्स नॉट अ बिग डील। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर असाइनमेंट नंबर 5। नेक्स्ट असाइनमेंट जो 6ठी है उसके साथ मेरी मैम के साथ मंडे को सेशन है। मंडे को सेशन लेने के बाद मैं आप लोगों को प्रॉपर उसके बारे में गाइड करूँगा कि उस असाइनमेंट को कैसे आप लोगों ने जनरेट करना है और कैसे उसको फॉलो आउट करना है। तो अभी तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिएगा। और एजुकेशन 630 के हवाले से अगर किसी को अभी भी कन्फ्यूजन्स या प्रॉब्लम्स है
तो उसकी वीडियो में मेरा नंबर अवेलेबल है, आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कीजिएगा, मैं आपको बेटर गाइड और रिस्पांस प्रोवाइड करूँगा। सो बेस्ट ऑफ लक वंस अगेन एंड अच्छी सी असाइनमेंट बनाइएगा। कुछ दो असाइनमेंट्स मज़ीद हैं, उनमें भी कुछ लेसन प्लान एक्टिविटीज़ होंगी एंड अल्लाह हाफिज़।